नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। लोगों से किया इस अभियान को यादगार जन आंदोलन बनाने का आह्वान। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन लिए जाने की तिथि दिसंबर तक बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने प्रगति रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की हुई शुरुआत। देश भर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक। और मौसम विभाग ने आज पूरे राज्य में बारिश की जताई संभावना। गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2024 से पहले आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी पिक्चर की जगह तिरंगे की तस्वीर लगाकर 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि वे इस अभियान को यादगार जन आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। इस बार भी 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बना और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। पेरिस खेलों में आज भारतीय एथलीट कुश्ती, एथलेटिक्स और गोल्फ में चुनौती पेश करेंगे। अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। इससे पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जहां सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो कर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता, वहीं हॉकी टीम ने भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया। गुरुवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में पिछले कुछ दिनों से चल रहा पदक का इंतजार खत्म हुआ और भारत को 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो कर पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा का रजत पदक जीता। इस इवेंट का स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके अपने नाम किया। अरशद ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। पुरुष हॉकी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। एक रोमांचक मैच में भारतीय
टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल्स की बदौलत स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। आकाशवाणी से बात करते हुए हरमनप्रीत सिंह, अमेजिंग गेम। आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे 1 से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं हम कर पाए। बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है हॉकी के लिए, बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सारे टीम प्लेयर्स की मेहनत है, कोचिंग स्टाफ की, जो हम पे इतना काम कर रहे हैं एंड ये प्लेयर इतना जो ट्रस्ट रख रहे हैं एक दूसरे पे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक के साथ गोलकीपर PR श्रीजेश को विदाई दी। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक का मुकाबला नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच हुआ। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खेल के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का कोई मौका नहीं चूकते, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। भारत के लिए आज खुशी का दिन है कि भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। हम तो झारखंड के लोग विशेषकर इसलिए कि हमारे यहाँ हॉकी का बहुत बड़ा सेंटर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार खेल और खिलाड़ी को बढ़ाना, कि खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं तो जाने के पहले प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जीतने की ललक देते हैं, जीतते हैं हारते हैं प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, तो उत्साहवर्धन, और जीतने के बाद खिलाड़ी भी उत्साहित होते हैं और देश भी उत्साहित होता है। इस बीच हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 7.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन लिए जाने की तिथि दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में 15 अगस्त तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके बाद दिसंबर महीने तक प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन जमा लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कल शाम तक राज्य में इस योजना से जुड़े करीब 7 लाख आवेदन जमा हुए थे। कई जिलों की प्रगति रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। विश्व आदिवासी दिवस पर आज से रांची में आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इससे पहले 32 आदिवासी समुदायों द्वारा करमटोली चौक से बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान लोग देश भर के आदिवासियों की कला संस्कृति से रूबरू होंगे। चतरा जिले में कल से फाइलेरिया रोधी दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में कल से फाइलेरिया रोधी सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष जिले में 11,40,093 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के 2,972 स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मी अभियान में लगाए गए हैं। जिले के सभी मतदान केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर दवा खिलाने का कार्य किया जाएगा। दवा सेवन से छूट गए लोगों के लिए दवा प्रशासक के नेतृत्व में 11 अगस्त से 25 अगस्त तक घर घर जाकर दवा खिलाने का काम किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब मौसम विभाग ने आज रांची समेत पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, लोगों से किया इस अभियान को यादगार जन आंदोलन बनाने का आह्वान। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन लिए जाने की तिथि दिसंबर तक बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने प्रगति रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की हुई शुरुआत। देश भर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक। और मौसम विभाग ने आज पूरे राज्य में बारिश की जताई संभावना। गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।